हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज सबका स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की लाइव इंग्लिश क्लास। जी हाँ, टॉपिक वाइज, नॉट इंग्लिश हमारा अलग चलता है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वापस से, जो हमने बीच में छोड़ा था, ब्रेक आ गया था जिसमें हम कर रहे थे हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या था? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने काफी कुछ कर लिया था, काफी कुछ नहीं कहेंगे, हमने कुछ किया था जिसमें हमने बेसिक कर लिया था, जो काफी कुछ के बराबर है, क्योंकि सारा का सारा डिपेंड ही हमारा किस पे करता है? उस बेसिक पे करता है। तो सबसे पहले हमने जो देखा वो क्या था? वो हमने देखा था कि डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट क्या कहते हैं और कैसे पहचान की जाती है। दूसरा हमने जो चीज देखी थी वो थी कौन सी चीज? जी, वो थी हमारी कि हमने कौन से पर्सन को किस में कैसे चेंज करना है। तीसरा हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब का टेबल, की रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सी चीज कहां पर कैसे चेंज होगी। फिर हमने देखे थे टेंसेस के बदलाव, फिर हमने टाइम एंड प्लेसेस के बदलाव की टेबल देखी, और फिर हमने आपको करवाया था सिंपल सेंटेंस। यानी हमने क्या था? सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स को। तो आज हम लेंगे हमारे नए नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले फटाफट से। तो चलिए चलते हैं। आज जो हम लेने वाले हैं वो हमारे एग्जांपल्स होंगे यूनिवर्सल ट्रुथ के। यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं भाई? सभी जने जाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ हो, या फिर आप कह सकते हैं जनरल फैक्ट्स होते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो अटल हैं या फिर ऐसे सच जो कभी बदलने वाले नहीं है, उनको अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ ज्यादा खास नहीं होने वाला है, बहुत आराम से, बहुत ही लीनियंट, क्योंकि ये सबसे आसान वाला है। इसमें आपको कोई लोचा उल्फत नहीं है, कोई टेंस से उल्फत नहीं है, ना ही कोई टेंस की रिलेटेड टेंशन है। तो चलिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो दोनों पैटर्न लेंगे, सेड और सेड टू का। राम सेड टू मोहन the sun rises in the east. ओके, तो सन कहाँ उगता है? ईस्ट में। ये एक तरह का क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, हमने कहा था राम की जगह राम आएगा, सेड टू की जगह, क्योंकि दो जने मौजूद हैं, तो टोल्ड मोहन। अब मोहन को उसने क्या कहा था? की के लगाएंगे हम दैट, यानी इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ में? दैट आ जाता है कंजक्शन के तौर पे। अब क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी बदलने वाली है ही नहीं, तो फिर हम इसका टेंस कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो डिट्टो एज इट इज उतार दो, क्या हो जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस। बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, लजाकेदार, मजाकेदार और बहुत ही लचकदार टाइप में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राधा। अब आप कहेंगे मैम आपको राम राधा इन सब, या ये जेन्युइन नाम है, क्या करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आप तो ये क्या है? ये ऐसे नेम है जो सबसे पहले जबान पर आ जाता है। राधा सेड माय मदर cooks a delicious food. तो मेरी जो मम्मी है वो एक बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बनाती है। तो अब यहाँ पर ये एक तरह का क्या है भाई? जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में हमारे रूटीन हो सकते हैं, या फिर हमारी हैबिट्स हो सकती है, या ऐसे जो हमेशा सेम रहते हैं, सच। तो अब अगर यार गलती से भी अपन ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती थी। देखो, बनाती थी अगर गलती से बोल दिया ना, तो आप ही अगले दिन किचन में खड़े मिलोगे। इसलिए जब भी हो, खाना कैसा भी हो, आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि किसी और चीज का टेस्ट मायने रखे ना रखे, मेहनत जरूर मायने रखती है। तो दैट यहाँ कंजक्शन जुड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सेड क्यों आया? आगे पर्सन नहीं है। राधा सेड दैट। अब ये किसकी मम्मी है? राधा की मम्मी है। तो राधा के लिए, मम्मी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? हर। दैट हर मदर। सिर्फ प्रोनाउन का चेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं होगा टेंस का। कुक्स अ डिलीशियस फूड। आजकल एक रील आई है, मतलब एक बहुत अच्छे मतलब मैं कुकिंग वाला देखते हैं, तो कुकिंग में एक इनका नाम है, शायद उनका नाम दिलशाद है, ऐसा कुछ है। तो वो डिलीशियस ऐसे बोलते हैं, डिलीशियस, तो ये डिलीशियस है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आते हैं इसी पे यूनिवर्सल ट्रूथ में, एक और देख लेते हैं हम, छोटा सा कुछ और भी, जैसे कि टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द, चलो ऑनेस्टी वाला नहीं लेंगे, हम ले लेते हैं, चलो इसको ले ही लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हो जाएगा फिर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना?
तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका क्या बनेगा, सिंपल सा वही डिट्टो सेम बन जाएगा। टीचर सेड का क्या आएगा, सॉरी टोल्ड आ जाएगा ना टीचर का, क्योंकि 2 पर्सन अवेलेबल हैं तो हम सेड नहीं लगाएंगे। टीचर टोल्ड दैट, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई है, क्योंकि वही है थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हो जाता है दिमाग तो ऐसा हो जाता है। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, आगे कोई चेंज होगा नहीं होगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब भाई द यहाँ क्यों यूज हुआ है आपको भी पता है, क्योंकि कौन सी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और देख लेते हैं, राधिका said to the group, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर, अभी एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है, देखो साइंटिफिक मैथमेटिकल फैक्ट्स ये जो अटल हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, वो भी इस टेंस में आते हैं। जैसे कि अब इसका चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, राधिका टोल्ड। आप चाहो तो यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि टोल्ड नहीं आता, कई जगहों पर अगर ऑप्शंस हैं, जैसे आरएमएस वगैरह में तो ऑप्शंस आते हैं, तो वो एक्सप्लेन भी लिख देते हैं और वहां टोल्ड नहीं लिखा जाता। तो अगर टोल्ड नहीं है तो आपको एक्सप्लेन पे फोकस करना है, और अगर टोल्ड है तो फिर टोल्ड पे। राधिका टोल्ड द ग्रुप दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गया। ये एग्जाम्पल जो है ये बताता है कि कैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिर्फ एक जनरल फैक्ट होता है जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, अदरवाइज हम चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हमने यूनिवर्सल ट्रुथ का देखा। यूनिवर्सल ट्रुथ वाला बहुत आसान है, इसके आगे और भी पार्ट्स हैं जो हम बाद में आपको बताएंगे। आज के लिए ये छोटी सी क्लास सिर्फ इसलिए थी क्योंकि आज छोटा सा सेशन लेना था, बहुत ही शॉर्टेस्ट एंड स्वीट, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मैम एक बार में एक ही टॉपिक समझाइए ना प्लीज, ताकि हम लोग खूब सारे एग्जाम्पल्स करके देख सकें। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, कल फिर मिलेंगे हम लोग। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।